इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली का नरेला, जहां पर एक फैक्ट्री में लग गई है भीषण आग। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 25 गाड़ियां दमकल की, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी भीषण, और तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हैं। काला पूरा धुआं, धुएं का पूरा गुबार आग लग जाने की वजह से तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण इस फैक्ट्री में लग गई नरेला की। 25 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली का नरेला इलाका है ये, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। नरेला की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग किन कारणों से लगी अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पहले प्राथमिकता ये कि इस भीषण आग पर, इस विकराल आग पर काबू पाया जा सके। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। नरेला इलाके में ये फैक्ट्री जिसमें लग गई जबरदस्त आग। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे हैं। कड़ी मशक्कत फायर टेंडर्स को दमकल कर्मियों को करनी पड़ रही है आग पर काबू पाने के लिए। प्लास्टिक की ये फैक्ट्री दरअसल बताई जा रही है। आग की लपटें आप देख सकते हैं। काला पूरा आग का धुआं, आग का पूरा गुबार ऊपर की ओर उठता हुआ। भीषण आग। कई गाड़ियां पहुंची हैं मौके पर। आग पर काबू पाने की हो रही कोशिशें। नरेला का इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें ये फैक्ट्री, प्लास्टिक फैक्ट्री दरअसल ये बताई जा रही है, जिसमें ये भीषण आग लगी। आग लगने के बाद अफरा तफरी यहाँ पर मच गई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। राजधानी दिल्ली के नरेला के इंडस्ट्रियल एरिया का ये मामला, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया। जैसे ही आग लगी तुरंत लोगों की ओर से फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी गई। फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे। कई गाड़ियां मौजूद हैं मौके पर। दमकल कर्मी इस आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। अच्छी बात यह अभी तक कि इस आग की घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग कि ये तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण, कितनी भयंकर ये आग। कई गाड़ियां पहुंची हुई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। एहतियात के तौर पर इलाके की बिजली भी काट दी गई है। फिलहाल दमकल कर्मी आग को बुझाने की कवायद में जुटे हुए हैं। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त कहा जा रहा है कि फैक्ट्री में कोई मौजूद अंदर नहीं था। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। जांच की जा रही है कि आग लगने की वजह से कितना नुकसान हुआ है, ये भी पता लगाने की हो रही है कोशिश। लेकिन पहले प्राथमिकता ये कि काबू पाया जाए इस जबरदस्त आग पर। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर आयुष शर्मा जुड़ गए मेरे साथ, हमारे संवाददाता। आयुष, सबसे पहले ये बताइए कि आग पर काबू पा लिया गया है क्या? आग लगी कैसे? जी देखिए, आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि रात को जब बारिश हो रही थी तो शॉर्ट सर्किट की वजह से इस फैक्ट्री में आग लगी है। क्योंकि जूते चप्पल बनाने का काम इस फैक्ट्री में चला करता, तो जाहिर सी बात है कि प्लास्टिक मटेरियल और ऐसे केमिकल्स वहां पर रखे हुए थे जो ज्वलनशील थे। आग लगने का कारण लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जब कूलिंग प्रोसेस हो जाएगा, आग ठंडी हो जाएगी, तब दिल्ली फायर सर्विस के द्वारा पता लगाया जाएगा कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। लेकिन फिलहाल अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है। 25 दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है जो मशक्कत कर रही है आग पर काबू पाने के लिए। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है और ना ही ऐसी कोई सूचना है कि कोई लेबर अभी भी फैक्ट्री के अंदर मौजूद है। लेकिन जब तक डीएफएस खुद अंदर नहीं पहुंच जाती, क्योंकि ये जो आग लगी है वो सिर्फ एक मंजिल तक सीमित नहीं है, ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी ये 4 मंजिलों में आग लगी हुई है। और जब तक इन 4 मंजिलों को अच्छे से खंगाल कर नहीं देख लिया जाएगा आग बुझाने के बाद, तब तक ये पुष्टि नहीं हो पाएगी कि कोई व्यक्ति हताहत हुआ है या नहीं। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें यही है कि किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सुबह 6:30 बजे जब आग की सूचना मिलती है तो महज कुछ मिनट के अंदर ही भोरगढ़ से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्सटर्नल गाड़ियां बुलाई जाती है, एक्सटर्नल फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है और अभी दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आग नीचे से लगी है और ऊपर तक आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। 3 से 4 मंजिला ये पूरी इमारत है जिसमें भीषण आग लग गई। चुनौतियां भी सामने आ रही होंगी आग पर काबू पाने में, चूंकि आग कई फ्लोर्स पर बताया जा रहा है कि लगी है। आग सुबह 6:30 बजे के आसपास लगी।
आयुष ये बता रहे हैं 25 गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद है। अच्छी बात यह कि कोई इस आग की चपेट में नहीं आया। नुकसान का आकलन क्या हो पाया है, या फिर पहले प्राथमिकता जाहिर है आयुष ये होगी कि आग पर काबू पाया जा सके। आसपास के लोगों में जरूर हड़कंप सा मच गया होगा इस भीषण आग को देखने के बाद। बिल्कुल, देखिए जो स्थानीय सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि उस इलाके की बिजली को फिलहाल के लिए काट दिया गया है, यानी आसपास की जितनी भी फैक्ट्री थी उसमें कहीं पर फिलहाल काम नहीं हो रहा है। जो लेबर मौजूद थी उनको छुट्टी पर जाने का आदेश दे दिया गया है। आसपास की कुछ फैक्ट्रीज है जहां पर लेबर अभी भी मौजूद है, जहां पर बिना बिजली के काम होता है, मतलब हैवी मशीनरी के बिना काम हो सकता है, वहां पर अभी भी काम जारी है। लेकिन आसपास की जो फैक्ट्री थी उन सबको फिलहाल के लिए खाली करा दिया गया है, क्योंकि आग है। अगर हवा चलती है, बारिश का मौसम है, तेज हवा अगर चली तो हो सकता है कि यह आग अगली फैक्ट्री तक भी फैल जाए। इसको देखते हुए अगली जो फैक्ट्री है दोनों तरफ जो बनी हुई है, क्योंकि जो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें सभी फैक्ट्रीज कंजस्टेड एक के साथ एक सटी हुई है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम कह सके कि दो फैक्ट्रियों के बीच में गैप है। ये बिल्डिंग बनी हुई है और उन बिल्डिंग्स के अंदर फैक्ट्री चलती है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, दोनों तरफ की फैक्ट्री को खाली करा दिया गया है। वहां पर जो ज्वलनशील पदार्थ था उनको फिलहाल उस जगह से हटा दिया गया है जहां पर आग की